नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे मैटर पाए जाते हैं, वे सॉलिड, लिक्विड या गैस होते हैं। क्या वे एक दूसरे के स्टेट में चेंज हो सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में और फिर गैस से लिक्विड में, फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकते हैं। अगर चेंज हो सकते हैं तो कौन सा कंडीशन में, उसके लिए क्या क्या कंडीशन की आवश्यकता होगा और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इन सारी बातों को हम डिटेल और सिंपल वे में समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग के अपने लाइफ का सबसे कॉमन एंड सबसे महत्वपूर्ण मैटर को कंसीडर करते हैं, उसके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। वाटर तो वाटर को जब अगर हम फ्रिज में रखते हैं, तो क्या हो जाए, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी वाटर खुद लिक्विड था, फ्रिज में हम रखे, आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। उसी वाटर को अगर हम धूप में छोड़ देते हैं या उसको अगर हीट करते हैं तो वह धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, तो वह यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर जो मैटर वो खुद तो लिक्विड है, साथ साथ में फिर सॉलिड में भी कन्वर्ट हो रहा है, गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट से अगर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, एक मैटर होता है वह तीन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉर्मली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जी हाँ, इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। नॉर्मली a matter can exist in three physical states. Three physical states: solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. हम पॉइंट देखते हैं। Normally a matter can exist in three physical states: solid, liquid and gas. बोला कि नॉर्मल कंडीशन में जो एक मैटर है वह एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। सभी मैटर को हम नहीं बोल सकते हैं, सभी मैटर में कोई एक्सेप्शन होता है जो तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट न करता है, पर बहुत सारा ऐसा मैटर है जो थ्री फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स में हो जाएगा। हम एग्जाम्पल में वाटर, हम लोग का सबसे कॉमन मैटर वाटर यानी स्टूल, पानी। वाटर को देखिए, वाटर को जब अगर हम फ्रीज में रखते हैं, वाटर को जब अगर हम फ्रीज में रखते हैं तो क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर को जब अगर फ्रीज में रखते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। वाटर में खुद जब अगर वाटर होता है, वाटर यानी कैसे लिक्विड में होता है, लिक्विड में रहता है। अब उसी वाटर को अगर हम धूप में छोड़ देते हैं, वाटर वेपर या स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे कॉमन वाटर को कंसीडर करते हैं। जब अगर वाटर को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कैसे सॉलिड बन जाता है। वाटर जब खुद होता है, वाटर यानी को लिक्विड में रहता है। अब उसी वाटर को जब अगर हम धूप में छोड़ देते हैं, उसको अगर हीट करते हैं तो वह स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस में हो जाता है। तो देख रहे हैं कि जो मेरा वाटर है थ्री फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आप जान चुके होंगे या इससे पहले वाले आप जान चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि सॉलिड है, सॉलिड यानी वाटर का अगर सॉलिड है यानी आइस है, तो आइस में वाटर मोलिक्यूल होगा, तो वह आइस में वाटर मोलिक्यूल होता है। आप जानते होंगे कि सॉलिड में जो मोलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, एक फोर्स से बंधे रहते हैं। तो लिक्विड रहता है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा दूर पे रहता है, यानी कि अगर वाटर है तो आइस के फॉर्म है, तो आइस के फॉर्म में वाटर के मोलिक्यूल्स काफी नजदीक होगा। वाटर है लिक्विड के फॉर्म में होगा तो उसका वाटर मोलिक्यूल से थोड़ा सा गैप में होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पर होगा। और वही अगर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी का मोलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर रहता है,
काफी दूर रहेगा, बहुत कम फोर्स से जुड़ा रहेगा, इतना दूर रहेगा कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिगर को देखेगा कि हाँ अगर पार्टिकल्स क्लोज है तो हाँ सॉलिड, अगर थोड़ा सा दूर है तो लिक्विड, अगर और दूर है तो गैस। यहाँ तक कंफ्यूज नहीं है। क्लोज है तो सॉलिड, दूर है तो लिक्विड, और अगर दूर है तो गैस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगर हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो एक मैटर है 3D फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब मेरा टॉपिक क्या कि क्या उस मैटर है तो उसका जो स्टेट चेंज हो सकता है, तो जी हाँ। देखिए यहाँ पे हो रहा है, वाटर है आइस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि इस फिगर से बोल सकते हैं कि हाँ फिगर से आइस है जिसको अगर हम इस पार्टिकल्स को कोई फैक्टर से इस पार्टिकल्स को किसी तरह अगर हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको और दूर कर देते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, देखिए इसको अगर हम दूर करें तो लिक्विड में कन्वर्ट होना है, अगर इसको और दूर करें तो गैस में कन्वर्ट होना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर गैस का पार्टिकल से इसको अगर भीड़ी कर दे रहे हैं, नजदीक ला दे रहे हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको और नजदीक ला दे रहे हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। जी हाँ, पहले यहाँ तक आ गया। यानी कि अगर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसकी मदद से हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। दो हमारा फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हम जिसके वजह से मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं। हाँ, तो उस पॉइंट को भी लिखिएगा, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। हम मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं दो तरीका से। कौन कौन तरीका होता है? तो फर्स्ट होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज कर हम मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एंड सेकेंड है बाय चेंजिंग द प्रेशर। जी हाँ, याद रखिएगा, हम मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं दो तरीका से, टेम्परेचर को चेंज कर और प्रेशर को चेंज कर। हम दो तरीका से मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो मैटर का स्टेट चेंज होगा, अगर प्रेशर को भी चेंज करेंगे तो मैटर का स्टेट चेंज होगा। चलिए अब हमें इससे फैक्टर के मदद से हम मैटर के स्टेट को चेंज कर देखते हैं। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं इस वीडियो का हम नोट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक तो हम पढ़ लिए कि हाँ मैटर के फिजिकल स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं दो तरीका से। पहला तरीका क्या था कि टेम्परेचर को अगर चेंज करेंगे तो उसका स्टेट चेंज होगा। दूसरा का तरीका था कि प्रेशर को भी चेंज करें तो उसका स्टेट चेंज होगा। चलिए फर्स्ट तरीका को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में मैंने उसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो कैसे कैसे उसका स्टेट चेंज होगा। तो लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो कैसे कैसे वो कन्वर्ट होगा। आइस है वो सॉलिड है, उसका टेम्परेचर चेंज हम करते हैं। टेम्परेचर अगर चेंज करके देखते हैं तो मैटर पे क्या उसका इफेक्ट आता है। आइस है तो आइस का टेम्परेचर चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि 0 डिग्री या उससे कम अगर होता है तो जो वाटर होता है आइस में कन्वर्ट होता है, उसको फ्रीज से निकाल देते हैं। यानी कि 0 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर उसका होता है तो जैसे अगर उसका 0 डिग्री से ऊपर होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो क्या होगा, आज लिक्विड में कन्वर्ट, वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जी हाँ, अगर कोई सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, अगर सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वे
लिक्विड, वे क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। टेंशन नहीं लीजिएगा, इस सारी जो प्रोसेस उसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। हाँ, सिंपल याद रखिएगा कि अगर सॉलिड है उसको अगर हम हीट किए तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। और फिर उसी और लिक्विड को ठंडा करना नहीं, कोई बोला कि नहीं फिर इसको बर्फ जमाइए, अब फिर अगर उससे लिक्विड को, पानी को अगर फ्रिज में अगर हम रख देते हैं तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी लिक्विड से फिर अगर क्या होता है, सॉलिड में भी आ जाता है। यानी कब, जब उसको ठंडा करते हैं तब, कूल करते हैं तब। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग फ्रीजिंग में क्या होगा, अगर क्या होगा कि एक लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब वाटर है, वाटर को अगर हम हीट करते हैं या धूपा में छोड़ देते हैं तो गर्मी की वजह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर एक लिक्विड है, अगर लिक्विड को अगर हम एक लिक्विड को अगर फिर अगर हम गर्म कर रहे हैं, उसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बॉयलिंग। इसको हम बोलते हैं बॉयलिंग। अगर वही अगर गैस है तो गैस को अगर हम ठंडा करते हैं तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। अगर वही लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से फिर अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। वाटर को हम देख लिए थे, बट कोई ऐसा होता, कोई खचरा होता है। कैसे होता है, आपकी दोस्त में कोई खचरा होता है, कोई बात ना मानता है, बोलता है कि ना हम पूरा रास्ता से काहे जाए, डायरेक्ट हम चल जाएंगे, उस रास्ता को क्रॉस करके चल जाएंगे। तो कोई ऐसा मेटल होता है ना, और उसको आप गर्म करते हैं, ऐसे जनरली देख रहे कि गर्म कर रहे तो ऐसा है, ठंडा कर रहे तो ऐसा है, उसको गर्म कर देते बोलता है कि ना हम लिक्विड में ना जाएंगे। कहाँ होता है लिक्विड, नो 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 ना ना, हम डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो याद रखिए, कोई ऐसा मेटल होता है जिसको अगर हम गर्म करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और कोई ऐसा भी गैस होता है जो लिक्विड में ना आकर डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड में आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। उस प्रोसेस को सिंपल में याद रखिए, देखिएगा, जब अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम बोल देंगे मेल्टिंग। अगर लिक्विड से फिर अगर सॉलिड में उल्टा आ जाएगा तो उसको हम बोल देंगे फ्रीजिंग। अगर लिक्विड से फिर अगर गैस में चल जाएगा तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग। अगर फिर उसका उल्टा गैस से अगर फिर लिक्विड में आ जाएगा तो उसको बोल देंगे कंडेंसेशन। अगर सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर गैस से डायरेक्ट अगर सॉलिड में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ये होता है प्रोसेस। हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि मैटर का जो स्टेट होता है एक दूसरे से चेंज होते हैं, तो इसी तरह चेंज होते हैं। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होगा कि हाँ ये तो ऐसा ऐसे होता है। अब इसका एक पॉइंट का डिटेल में जानते हैं कि वो कैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल्स के साथ जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई सॉलिड है, अगर सॉलिड से वो डायरेक्ट है, सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के लिए हमको उसको क्या क्या करने पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। देखिए, कोई अगर मैटर है सॉलिड और सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम जान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। वो कैसे कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में देखें। तो अगर कोई मैटर है, कोई मैटर को अगर हम ले लेते हैं, जैसे इसमें है कोई सॉलिड है, सॉलिड है, कुछ सॉलिड अगर आइस है, ये इसमें क्या है, आइस है, आइस क्यों है, आइस है, तो आइस यानी वाटर का मॉलिक्यूल बनो, तो आइस में वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा एक दूसरे से काफी क्लोज रहेंगे, काफी क्लोज रहेंगे। अब इसी को अगर हम हीट करते हैं, इसी को अगर हम हीट करते हैं,
आइस को जब अगर हम हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा हीट करेंगे तो देखिए पहला पॉइंट याद रखिएगा, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर हीट करेंगे तो इसका जो पार्टिकल्स होगा अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो वो क्या होगा, वो हीट होगा, एनर्जी गेन करेगा और उसका जो इस पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगा तो वो और तेजी से इन्हें मूव करने लगेगा, और तेजी से इन्हें क्या होगा, मूव करने लगेगा, और तेजी से क्या होगा, मूव करने लगेगा। यानी जब और तेजी से मूव करने लगेगा यानी क्या चीज, इसका जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तब बताया था कि जो क्लोज है तो उसका अगर पार्टिकल्स का स्पेस अगर बढ़ा यानी फ्री अगर मूव करने लगा तो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो इसी जैसे अगर इसको हम हीट करेंगे, हीट अगर जैसे अगर हम इसको करेंगे तो यही आइस क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आइस क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उसका पार्टिकल्स है आराम से इन्होंने क्या हो सकता है, मूव कर सकते हैं। उसका जो पार्टिकल्स है आराम से इन्होंने क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव कर सकते, जब हीट किए तो मूव कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्यों, क्या आइस था तो वो क्या हुआ, पिघल गया, मेल्टिंग बोल देते हैं। अब देखिए जब अगर आइस से पिघल गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया वाटर में। देखिए जब अगर वाटर को कहीं पर अगर छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे इनमें फैलने लगता है कि ना, फ्लो करने लगता है। तो फ्लो करने लगता है यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन। तो याद रखिएगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग, या इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सारी प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा, मेल्टिंग या इसको हम बोलेंगे फ्यूजन। मेल्टिंग या इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं, मेल्टिंग और फ्यूजन क्या, तो बोलेंगे कि मेल्टिंग या फ्यूजन क्या, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। देखिए जब अगर हीट कर रहे हैं इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेल्टिंग या फ्यूजन ऑफ आइस। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि मेल्टिंग क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए कोई अगर सॉलिड है, उस सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं, हीट सप्लाई दे रहे हैं, तो हीट उसको देते जाओ तो कोई एक ऐसा टेम्परेचर पे आएगा जब क्या होगा, वो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, उसका जो फोर्स से जो जुड़ा वो फोर्स ब्रेक हो जाएगा और उसका पार्टिकल्स आराम से फ्रीली मूव करने लगे, लिक्विड की तरह मूव करने लगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कोई टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता था, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट मेरा टर्म हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। एग्जांपल्स में आइस का मेल्टिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वैक्स का मेल्टिंग होता है 63 डिग्री सेल्सियस। आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस। देखिए आयरन का इतना डिग्री अगर उसको सप्लाई देते हैं, हीट सप्लाई देते हैं तो वो मेल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो कच्ची मोल्टेन स्टेट में आ जाता है। आप अपने देखिए ना, घर में ही देखिए, आयरन यानी लोहा का कोई ना कोई सामान होगा, गेट होगा, खिड़की होगा, कुछ भी हो सकता है। तो क्या एक्चुअल वो आयरन वैसे ही कर रहता है जी, नहीं। आयरन क्या होता है, वो आयरन मतलब सॉलिड फॉर्म में रहता है। उसको अगर तुम 1535 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या कहते हैं, हीट देते हैं तो क्या होगा, वो लिक्विड मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब जैसा लोहा बना रहा है उस साँचा में कन्वर्ट कर दो, वैसा लोहा बन जाता है। तो मेल्टिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तब होता है। तो मेल्टिंग प्रोसेस हो गया तो उसके तब वो वैसा साँचा में कन्वर्ट होता है। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब मेल्टिंग में हो क्या रहा है, कि मेल्टिंग में कोई सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी अगर सॉलिड है तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा एक फोर्स से जुड़ा रहेगा, एक फोर्स से जुड़ा रहेगा। तो वो फोर्स एक तरह से ब्रेक हो रहा है, वो फोर्स अगर टूट रहा है तब ना उसका जो पार्टिकल्स होगा फ्री हो रहा है और इन्होंने मूव कर रहा है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यही ना हो रहा है। तब देख रहे हैं कि हर एक, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, आइस 0 डिग्री पे हो गया, वैक्स हो गया 63 डिग्री सेल्सियस पर, आयरन हो गया 1535 डिग्री सेल्सियस पर। तो सब जो अलग अलग मेटल उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, कुछ का कम है, कुछ का ज्यादा है, कुछ का और बहुत ज्यादा है कि ना। यानी कि कुछ का ज्यादा, यानी उसका जो पार्टिकल्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा हुआ, उसको ब्रेक करने के लिए काफी हीट ज्यादा देने पड़ा,
काफी ही ज्यादा देर अपना, इसी कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा जा रहा है। तो जी हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट एक तरह से भी क्या बताता है कि कोई अगर सॉलिड है, कोई सॉलिड है तो कितना, कोई सॉलिड है तो उसका पार्टिकल से कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कि कोई सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका ऑटोमेटिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएगा, ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट ये भी बताता है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। हम लिखेंगे कि अगर कोई सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट का चाहिए वाला हाई है तो उसका ऑटोमेटिक, यानी मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उसका होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ये भी बताता है तो अगर ज्यादा है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज्यादा है, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज्यादा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको बोल देंगे मेल्टिंग या फ्यूजन, और जो जिस टेंपरेचर पे कन्वर्ट होगा उसको बोल देंगे मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल्स आइस 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस, आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब अगर लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे। लिक्विड से अगर कोई गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। तो उस स्ट्रक्चर में तो आप देख लेते कि हाँ, अगर गैस से कि लिक्विड से अगर गैस में कोई अगर कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। देखिए अगर इससे पहले वाला मेल्टिंग में जो अगर समझ गया, उसी टाइप सबका स्ट्रक्चर, उसी टाइप सबको समझना है, कुछ नहीं है, उसी टाइप सबको समझना है। बॉइलिंग उसको बोलेंगे क्या है। देखिए कोई लिक्विड है, जैसे अगर इसमें हम क्या लेते हैं, वाटर है, उसका मोलिक्यूल्स होगा, उसको अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जैसे अगर इसको अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो इसका क्या होगा कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, एनर्जी को गेन करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। उसका जो पार्टिकल्स होगा काफी मतलब मूव तेजी से बढ़ते तब इतना फ्री हो जाएगा, इन्हें उन्हें आराम से मूव करने लगेगा। यानी एक जो फोर्स से जुड़ा रहेगा उस फोर्स को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा और आराम से इन्हें फ्री मूव कर सकता है, लैला मजनू की तरह आराम से। हाँ, इन्हें मूव, कभी इन्हें जाओ कभी इन्हें जाओ कर सकता है। इन्हें क्या होगा, तो हम पढ़े कि किसका पार्टिकल्स आराम से फ्री मूव करता है, गैस। यानी कि क्या गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी गैस में, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर वेपर या इसको बोलेंगे स्टीम। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसका पार्टिकल्स होगा इन्होंने मूव करने लगेगा, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपर में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग इसको बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, उबलना। बॉइलिंग है, देखिए यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसको बोलते हैं बॉइलिंग है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। बॉइलिंग या इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो बॉइलिंग या वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग, इट्स कॉल्ड बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को जब अगर हीट करते जाता है तो क्या होता है, वाटर वेपर यानी का स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर या वेपोराइजेशन। आपके यहाँ खाना बनता है तो अगर चावल बनता है तो देखिएगा बोलते हैं घर में अगर मम्मी रहते हैं या मम्मी दीदी कोई भी अगर बनाते हैं तो बोलता है कि बॉयल करने लगा, पानी बॉयल करना है, उसमें चावल डालो, मतलब ठीक भाषा में हिंदी मतलब बोलते हैं का अधन हो गया है, उसमें का चावल डालो भात बनेगा। इसको अगर हम हीट करते जा रहे हैं, अगर वाटर को हीट करते जा रहे हैं, कोई ना कोई एक ऐसा टेम्परेचर थोड़ा ना कि हीट किया और क्या वेपर में कन्वर्ट हो गया, ऐसे थोड़ा ना होगा। उसको हीट थोड़ा सा किए, एक ऐसा टेम्परेचर तब कन्वर्ट हो गया। तो कोई ना कोई एक टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, एक लिक्विड है, कोई ना कोई एक टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होता है और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट तो बोलेंगे ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक तरह से टेम्परेचर है, बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at atmospheric pressure is called boiling point of that substance या that liquid, boiling point of that liquid. For examples, आप जानते हैं कि वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जांपल्स में हो जाएगा, फॉर एग्जांपल्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अल्कोहल उसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ गया कि जिस टेम्परेचर पर अगर बॉइल करता है उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कि प्रेशर को कंसीडर करना है, प्रेशर को कंसीडर करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या रहा है? बॉइलिंग कर क्या रहा है कि जो लिक्विड है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि लिक्विड का जो पार्टिकल्स है कोई एक फोर्स से जुड़ा हुआ है, उस फोर्स को ब्रेक कर रहा है और उस पार्टिकल्स को फ्री कर दे रहा है, तो वही पार्टिकल्स आराम से उन्हें मूव करने लगे, यानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई भी देखिए यहाँ पर देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे देखिए सब अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही बताता है। क्या बॉइलिंग पॉइंट बताता है? लिक्विड का, कि लिक्विड का जो पार्टिकल्स है कितना फोर्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई अगर लिक्विड है, यानी कोई अगर लिक्विड है उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, कोई लिक्विड उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो उसका क्या होगा? लिक्विड का बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कोई अगर बॉइलिंग पॉइंट का बताएगा कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि जो उसका लिक्विड है उसका जो पार्टिकल्स है एक फोर्स से जुड़ा, उसका फोर्स का होगा ज्यादा होगा, मतलब अगर उसको एकदम ब्रेक करने में हमको ज्यादा हीट देने पड़ेगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आ गया। हम देखें कि सॉलिड को हीट किए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर लिक्विड को हीट किए तो वह गैस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं? इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब क्या कि अगर गैस है तो गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर उस लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो हम अब इस बार क्या करेंगे कि गैस इस बार करेंगे गैस इसको हम क्या करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। गैस से इसको हम क्या करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कि कोई गैस को अगर हम कंसीडर कर, तो जैसे वाटर वेपर ही है, वाटर वेपर को अगर कंसीडर करते हैं, स्टीम है या वाटर वेपर है, इसमें क्या है? वाटर वेपर है, यानी गैस है तो दूर दूर रहता है। इसको हम अगर कूल करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? कूल करते हैं। वाटर वेपर को अगर कूल करेंगे तो क्या होगा? कि इसका जो एनर्जी क्या होगा? लो होगा, इसका एनर्जी लॉस होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा, यानी कि जो ये क्या हो रहा है, इन्हें एकदम फ्री से मूव कर रहा है तो धीरे धीरे मूव नहीं करने लगा, एक दूसरे के पास आने लगे, एक दूसरे के पास में यानी क्लोज आने लगे, यानी क्लोज आने लगे तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वाटर वेपर था इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। वाटर यानी इसका जो पार्टिकल्स होगा मतलब एक दूसरे से नजदीक आ जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो पार्टिकल्स हो जाएगा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा, ये वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, याद रखिएगा, कंडेंसेशन। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो बोलेंगे द प्रोसेस इन विच a gas change into liquid by cooling is called condensation। कोई गैस है तो उसको अगर हम कूल करते जाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। जैसे आप अगर गर्मी में देखेंगे, इसका एग्जांपल्स आप देखेंगे, ठंडा आप अगर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक अगर पीते हैं तो देखिए जब अगर कोल्ड ड्रिंक हो या आप अगर कोई बोतल ही अगर फ्रिज में रखा उसको जब अगर बाहर निकालते हैं तो आप देखिएगा अगर कुछ देर तक आप देखिएगा तो उसका बाहर बोतल के बाहर पर देखिए वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको अगर हम फ्रिज में रखे होंगे, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट आ गया।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है पहला कि अगर ठीक है तो बोतल तो बंद है, तो बोतल के अंदर से तो बाहर तो वाटर आएगा नहीं, वाटर का बूंद बाहर तो आएगा नहीं, तो इस पर यहाँ आया कहाँ से? तो देखिए हम जानते हैं कि हमारे आसपास वाटर वेपर है, हमारे आसपास वाटर वेपर है। अब जैसे ये बाहर इसको निकाले तो ठंडा है, ये क्या है? कूल है। तो अगर वाटर क्या होगा, वाटर वेपर आसपास है तो क्या होगा, इस पर आया चिपक का और क्या होगा, कूल होने लगा। कूल होने लगा तो वो क्या कन्वर्ट हो गया, वाटर में, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, यानी क्या चीज, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे वाटर वेपर आ गया, यानी कंडेंसेशन की वजह से आ गया। यानी अगर यहाँ पे आया है तो किसकी वजह से? कंडेंसेशन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। और देखिए कंडेंसेशन किसका उल्टा है? सॉलिड। देखिए अगर हम जब लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट किए थे तो वो क्या था? लिक्विड को अगर गैस में अगर हम कन्वर्ट किए थे तो उसको हम बोले थे ना बॉइलिंग, उसको हम बोले थे ना बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन का ही तो उल्टा है, वेपोराइजेशन का उल्टा है, तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जब अगर कंडेंसेशन क्या है तो बोलेंगे कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। कंडेंसेशन किसका रिवर्स है? उसका उल्टा है। अब याद रखिएगा तो ये भी टेम्परेचर पे कोई ना कोई पॉइंट पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए जी, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। अब देखिए जैसे वाटर वेपर है, उसको हम क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से क्या करते हैं और कम करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कि ना। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं या बोल भी सकते हैं कि जो आपका ड्यू पॉइंट या ड्यू पॉइंट होता है और क्या होता है, ड्यू पॉइंट या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट है जैसे शॉर्ट वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री है या उससे ऊपर चल गया तो वो हो जाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्या चीज जो वाटर होगा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो वही अगर वही 100 डिग्री है और उससे अगर नीचे अगर आ गया, ये उससे अगर नीचे आ गया तो कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, कंडेंसेशन, यानी उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ड्यू पॉइंट पे आ जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड से अगर हम क्या करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। वाटर को हम ले लेते हैं, वाटर इसमें वाटर है, इसको क्या किया हम फ्रिज में रख दिए, वाटर है, वाटर इसको हम क्या कर दिए, फ्रिज में रख दिए, यानी क्या कर दिए, कूल कर दिए, फ्रिज में रख दिए। तो वाटर क्या में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर क्या में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, आइस में कन्वर्ट, यानी इसका जो पार्टिकल्स होगा क्या होगा, एक दूसरे से काफी नजदीक रहेगा, एक दूसरे से काफी नजदीक रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीज में रखकर इसको जमाते हैं। या देखिए लिक्विड है तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी कारण इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। यानी फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल वाटर को जब अगर फ्रीज किए तो वह आइस में कन्वर्ट होगा, इस क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर या सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज द reverse of melting, रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग का उल्टा होता है, मेल्टिंग का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर भी आ गया फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब देखिए अगर कोई भी अगर सॉलिड है, कोई भी लिक्विड है तो कोई ना कोई टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। तो फ्रीजिंग, इसका कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। अब देखो वाटर, सबसे पहले देखो आइस, आइस है तो आइस को अगर जब फ्रीज से निकालते हैं बाहर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस में कन्वर्ट रहता है कि ना। जैसे अगर 0 डिग्री से अगर जैसे जाता है ऊपर चल जाता है तो क्या होता है, मेल्ट करने लगता है, पानी में कन्वर्ट होने लगता है। और जैसे अगर का चेक करते उसको अगर फ्रीज में डालते हैं 0 डिग्री पे आ जाता है, 0 डिग्री से कम आ जाता है तो क्या हो जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अच्छी फिर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर देख रहे हैं कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक फिक्स पॉइंट है। अगर
इससे अगर 0 डिग्री, जैसे वाटर है तो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री से अगर कम हो गया या 0 डिग्री रहा तो बोल देंगे क्या हाँ कि आइस है, और 0 डिग्री से ऊपर हो गया तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो, यानी हो जाएगा वो कच हो जाएगा मेल्टिंग, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट लगभग मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। तो जी याद रखिएगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट के कच हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का इक्वल होगा। ऐसे कॉमनली याद रखेगा मेल्टिंग पॉइंट का इक्वल होगा, बस थोड़ा सा जैसे अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। एग्जांपल वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे क्या करते हैं थोड़ा सा कम अगर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोल देंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिडिफिकेशन क्या है? सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, कोई भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है बाय कूलिंग, इट्स कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए बालक कि अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग। फिर कोई अगर लिक्विड है, कोई अगर लिक्विड है, लिक्विड से अगर क्या होता है गैस में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। कोई अगर फिर इसको आप ठंडा करते हैं, फिर गैस है, गैस से क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठंडा करते हैं, गैस को अगर ठंडा करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। फिर अगर कोई आपकी लिक्विड है, लिक्विड है, उसको अगर कूल करते हैं, उसको अगर कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। यहाँ तक हम तो 1 2 3 4 गो पॉइंट हम पढ़ लिए, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। हाँ बस देखिए, बोले ना कि जैसे कोई चीज में या दुनिया में दोस्त या कोई ना कोई चीज में देखेगा बड़ा कोई खचरा आदमी होता है, एक्सेप्शन टाइप रहता है, आपका फ्रेंड ही से में रहता होगा। अगर मान चलिए कि आपका अगर स्कूल जाना है तो अगर जानता है कि रास्ता से जाना तो बोलता है कि ना हम काहे रास्ता से जान, ना उन्ने से जान, होता है ऐसे कहता है। तो कभी कभी मैटर में भी एक ऐसा आता है कोई कि अगर ये स्टार्ट करते करेंगे कि एक कोई ऐसा सॉलिड होता है, सॉलिड होता है कोई उसको जब अगर हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब जनरली अगर देखा गया अपन लाइफ में भी देखेगा, कोई भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है। फिर अगर उसको और हीट करते हैं तब वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आइस, आइस है तो आइस को अगर हम हीट करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट होगा, उसको और हीट करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और कोई को ऐसा सॉलिड हो जाता है उसको हीट करते हैं तो लिक्विड में ना कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट होता है कि हम गैस में जाए ना, एगो स्टेप पे गैप होता है ना, डायरेक्ट गैप। कैसे तुम लोग को शादी करना है तो अगर तुम और तुम्हारा सोना बाबू तो शादी करना है तो बीच में एक अगुआ आता है तो ना, तो अगर अगुआ बीच में आएगा तो हाँ तो क्या चाहिए, अरेंज मैरिज क्या करता है, उसको अगर साइड करता है डायरेक्ट एगो स्टेप को डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं लव मैरिज। तो उसी यहाँ पर है कि सॉलिड है तो लिक्विड में नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहाँ पे चल जाता है, गैस में चल जाता है। कहाँ पे चल जाता है बालक, गैस में चल जाता है। अगर कोई सॉलिड उसको अगर हम हीट करते हैं तो डायरेक्ट गैस में चल जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बालक, सब्लिमेशन, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन याद रखिएगा, तो बोलेंगे द प्रोसेस, सब्लिमेशन का डिफिनेशन हम लिखेंगे, बोलेंगे द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड क्या है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में बिना लिक्विड में गया हुआ, बिना मेल्ट किए हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बालक, सब्लिमेशन। तो इसका एग्जांपल्स अगर लिखेंगे, सब्लिमेशन का अगर एग्जांपल्स आप अगर लिखना चाहिएगा तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, होता है बहुत सारा। जैसे सब्लिमेशन का एग्जांपल्स बताएंगे, ड्राई आइस का नाम सुनेंगे। अगर शादी पार्टी अगर कहीं देखिएगा तो अगर स्टेज पे देखिए धुआं टाइप का रहता है, तो CO2 गैस को अगर जमा देते हैं ड्राई हो जाता है, अगर वो सॉलिड में रहता है, जैसे उसको अगर बाहर निकालते हैं या पानी में डालते हैं
तो क्या होता है, डायरेक्ट अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुए हुए डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तब ड्राई आइस, ये क्या होता है, CO2 रहता है, मतलब सॉलिड CO2 है। ऐसा बहुत सारा है सॉलिड जो डायरेक्ट क्या होता है एसी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और होता है, अब देखिए ये तब क्या चाहिए, ऐसे किए थे, हीट किए थे। कोई गैस होता है और गैस को अगर हम जब क्या करते हैं, कूल करते हैं, क्या करते हैं, कूल करते हैं। तो जनरली देखिएगा जब गैस को अगर हम कूल किए तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कोई भी गैस है तो लिक्विड को कन्वर्ट। और कोई ऐसा खचरा गैस होता है जिसको क्या करेंगे, कूल करेंगे तो क्या होता है ना, या कोई ऐसा होता है जिसको कूल करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट, डायरेक्ट बोलता है कि हम सॉलिडे बना। तो जो और गैस है तो गैस को अगर डायरेक्ट कूल करेंगे तो वो डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं हमारा, डिपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। उसको हम क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन। तो बोलेंगे डिपोजिशन क्या है, तो बोलेंगे द प्रोसेस इन विच अ गैस इज डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज, या without going liquid states is called the deposition। The deposition का definition क्या होगा, तो बोलेंगे the process in which a gas directly changes into solid without going liquid phase is called a deposition। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। देखिए कहीं के ऐसा अगर कोल्ड सरफेस होता है, जैसे the formation of on cold surface। देखिएगा कोल्ड सरफेस क्या, कभी कभी कहीं पे जगह पे जहाँ पर ठंडा ज्यादा गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अगर वाटर वेपर यानी गैस होता है तो लिक्विड में कन्वर्ट ना होगा, डायरेक्ट पत्ता पे देखिएगा एकदम बर्फ टाइप के, एकदम लगता कि फ्रीज हो गया, बर्फ टाइप के जम जाता है। तो क्या है, एक तरह से क्या है, डिपोजिशन है। तो डिपोजिशन में क्या होगा, गैस से डायरेक्ट सॉलिड्स में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम बोल देंगे डिपोजिशन। चलिए यहाँ तक ये क्या है, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है। इसका आप अगर शॉर्ट में एक स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।